दोस्तों, जिस कंपनी को मैं चलाता हूं, जिस कंसल्टिंग फर्म को मैं चलाता हूं, उसका नाम है शार्प कंसल्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंपनी। इस कंपनी की खासियत यह है कि मैं कंसल्टिंग के साथ साथ इंप्लीमेंटिंग का भी उतना ही ध्यान देता हूं जितना मैं कंसल्टिंग का देता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप स्ट्रैटेजी चाहे कुछ भी क्यों ना बना ले, जब तक आप उसे अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तब वो स्ट्रैटेजी जो है वो प्रेजेंटेशन में या फिर किताबों में ही अच्छी लगती है। इस YouTube चैनल में मैं आपके साथ जो भी डिस्कस करता हूं ना, ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं। और इन बातों की खास बात ये भी है कि मैंने बहुत किताबें जो पढ़ी हैं, जब मैंने उनको इंप्लीमेंट किया है और मुझे जब उस इंप्लीमेंटेशन से रिजल्ट मिला है, तब मुझे पता चला है कि स्ट्रैटेजी किस तरह इंप्लीमेंट की जाती है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब लोग डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते करते वो अपने आप को एक पिंजरे में डाल लेते हैं, और ये जो पिंजरा है ना, ये ऐसा पिंजरा है जो गोल्ड का बना हुआ है। और इस पिंजरे के अंदर वो जाते कैसे हैं? वो जाते हैं इसलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के अंदर कि रात दिन सुबह शाम वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे सोचते रहते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस हो, कोई और बिजनेस हो, या फिर वो आपका जॉब हो, जो चीज आपको बांध के रखती है उस चीज में कभी भी आनंद नहीं होता है। और जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, उसके जहन के अंदर एक चीज इनबिल्ट है जो हमारे पैदा होने के साथ हमारे पास आई है, वो है हमारी आजादी, वो है हमारा फ्रीडम। मतलब जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, जिस जॉब को आप कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस, वो जॉब आपको फ्रीडम ना दे, आपको आजादी ना दे, तो उसे करने में कोई मजा नहीं है। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करते करते आप अपने आप को आजाद भी बना सकते हैं और सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करते हैं, याद रखिए वो एक मिक्स मैच होना चाहिए। मतलब वो बिजनेस इस तरह होना चाहिए कि आपके पास बड़े, मीडियम और छोटे ब्रांड भी होना चाहिए। जब आपके पास बड़े ब्रांड होते हैं ना, तब आपको टर्नओवर मिलता है, लेकिन बड़े ब्रांड्स जो होते हैं ना, वो कंजूस होते हैं, वो कभी भी आपको अच्छा मार्जिन नहीं देते। जब आप एक मिड कैटेगरी के ब्रांड में आते हैं, तब आपको मार्जिन अच्छा मिलता है, टर्नओवर भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि आपके पास मार्जिन होता है ना, तो आपको बिजनेस करके मजा भी आता है। और जो छोटे बिजनेस होते हैं, याद रखिए वो बिजनेस इस तरह के होने चाहिए जो आपके बिजनेस को वैल्यू दे। मतलब वो बिजनेस चाहे छोटा हो, उस बिजनेस में मार्जिन शायद आपका अच्छा होगा, और वो बिजनेस ऐसा होगा जो आगे चल के बहुत बड़ा हो सकता है। और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको विजनरी होना बहुत जरूरी है। तो ये मत देखिए कि ब्रांड छोटा है, ये देखिए कि क्या ये ब्रांड जो आज छोटा है वो कल बड़ा हो सकता है क्या। अगर वो बड़ा हो सकता है तो आपको उस ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और मैंने कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर देखे हैं जिन्होंने छोटी कंपनियों को ली है और उन कंपनियों को उन्होंने बहुत बड़ा बनाया है, और जब वो कंपनी बड़ी हुई है तब ये भी बड़े हो गए हैं। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, और मैं आपको अब बताऊंगा कि आप जो वो पिंजरा है ना, उस पिंजरे से कैसे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, बिजनेस आप जब करते हैं, आपको सिस्टम में बिजनेस करना बहुत जरूरी है, और सिस्टम को लाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। आजकल बहुत कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आ गए हैं, और इस सॉफ्टवेयर से आपका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस आप इस पृथ्वी में कहीं पर भी रहकर कर सकते हैं। 10 दिन की छुट्टी, 20 दिन की छुट्टी, जितनी भी आपको छुट्टी चाहिए आप वो छुट्टी ले सकते हैं, और केवल एक मोबाइल फोन या फिर आप एक लैपटॉप से अपने बिजनेस का रिव्यू आप कहीं भी कर सकते हैं। जब आप आजाद होते हैं ना, तब आप अपने बिजनेस को और बारीकी से देख सकते हैं, और वही एक तरीका है जिससे आप अपने बिजनेस को
ग्रो कर सकते हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आते हैं ना दोस्तों, तो हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो समय समय पर बदलते रहता है। जब आप शुरू करते हैं तो आपका फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा होता है, आपका मेंटल जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो कम होता है। लेकिन जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है, आप फिर स्ट्रेटेजिकली सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि तब आपको यह समझ में आता है कि अगर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको स्ट्रेटेजी में काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, स्ट्रेटेजी की बात करते हुए मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आने को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि आपको आपके बिजनेस को स्टेबल बनाना है। याद रखिए, जब भी कोई कंपनी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को शॉर्टलिस्ट करती है ना, तो उनके लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज है सिस्टम्स एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका कमिटमेंट। मतलब अगर आप एक ब्रांड को लेते हैं तो आप सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर नहीं होते हैं, आपको उस कंपनी को सपोर्ट करना पड़ता है, मार्केट इनसाइट देना पड़ता है, और तब वो कंपनी ये समझती है कि ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, ये तो कंपनी के साथ इन्वॉल्व्ड है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि कंपनी जब भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करती है वो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस देखती है। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं, किस तरह मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को हैंडल करता हूं। जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करता हूं ना, तो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहकर कभी अपॉइंटमेंट नहीं करता उसकी, मैं हमेशा उसको बिजनेस पार्टनर ही कहता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक कंपनी का पार्टनर होता है, और एक कंपनी तभी ग्रो करेगी जब उसका डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करेगा। तो दोस्तों, इन चंद बातों के साथ आज के एपिसोड को मैं यहां पर विराम दूंगा, लेकिन मैं आपको अगले एपिसोड में ये बताने वाला हूं कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस को बहुत चतुराई से किस तरह कर सकते हैं। अगले फ्राइडे फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।